नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। आज पूरी दुनिया मल्टीपोलर के रूप में दिखाई देती है। बहुत सारे संगठन हैं, चाहे वो एसीओ हो, क्वाड हो, ब्रिक्स हो, यूरोपियन यूनियन हो, नेटो हो, G7 हो, G20 हो, मतलब बहुत सारे संगठन आपको दिखाई देंगे। इसकी वजह क्या है और इससे पूरे विश्व की राजनीति पर क्या असर पड़ रहा है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो कोई कमेंट जरूर दीजिएगा उसमें। देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि आज बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे संगठन पैदा हो गए हैं। ब्रिक्स है, यूरोपियन यूनियन है, क्वाड है, G20 है, G7 है और तमाम तरह के हैं। ऐसा क्यों हुआ ये? इस तरह के संगठन बनने के पीछे वजह क्या थी? तो देखिए, इसकी एक सबसे प्रमुख वजह तो यही थी कि हमारा यूनाइटेड नेशन सिर्फ और सिर्फ एक कहते हैं कि पपेट बन के रह गया है। यानी कुछ देशों के इशारों पे काम करना और उसकी एक तरह से देखा जाए तो निष्क्रियता। आज वो निष्क्रिय हो चुका है। इसकी वजह से ही पूरी दुनिया में अलग अलग संगठन तैयार हो गए हैं, क्योंकि सबके इंटरेस्ट के हिसाब से यूनाइटेड नेशन काम नहीं कर रहा है। निष्पक्षता नहीं है उसके अंदर, वो दबाव में है। इसकी वजह से, इस दबाव की वजह से ही अलग अलग तरह के पूरी दुनिया में आपको दिखाई देंगे कि एक अलग अलग तरह के संगठन है। बहुत सारे संगठन में हमारे भारत भी बहुत सारे संगठनों का मेंबर है। अब आप बता सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि भाई इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा और पूरी दुनिया में ऐसे संगठन से क्या लाभ होता है और क्या नुकसान होता है। देखिए, लाभ की जहाँ तक बात है तो लाभ तो सबका अपनी। देखिए, आप जैसे कहते हैं कि दुनिया में कोई मित्र नहीं होता है, कोई मतलब इंटरनेशनल रिलेशन में कोई मित्र नहीं होता है और कोई शत्रु भी नहीं होता। सबके अपने अपने इंटरेस्ट जुड़े हुए होते हैं। अब आप खुद ही देख सकते हैं, अपने दिनचर्या में ही आप देख सकते हो। आप अपने मोबाइल फ़ोन यूज करते होंगे तो उसमें अगर एक मोबाइल में उसमें 10 तरह का इक्विपमेंट लगा हुआ है तो 10 देशों से आ रहा है। यानी सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं और उसी इंटरेस्ट के हिसाब से पूरी दुनिया में काम हो रहा है। और इसी इंटरनेशनल रिलेशन में अपने आप को एक तरह से अस्थायी रूप से टिकाने के लिए हमें अलग अलग संगठनों का मेंबर्स बनना पड़ता है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की। एक पुराना संगठन है और एक विकसित देशों का संगठन है जिसमें सभी एक ही रेस के लोग हैं, सब गोरे लोग ही हैं ज़्यादातर। दूसरी बात कि धर्म भी उनका आमतौर पर क्रिश्चियन ही है और एक ही तरह की इन्वायरमेंट में, एक ही तरह के कल्चर्स में वो लोग अपनी हैं। इसलिए उनमें एक एकता आने के लिए एक यूरोपियन यूनियन नाम की संगठन तैयार किया गया और यूरोपियन यूनियन आज दिखाई भी देता है। आज यूरोपियन यूनियन की स्थिति क्या है? अगर यूरोपियन यूनियन अगर देखा जाए, आज हम भारत में एक बात करते हैं कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। अब यूरोपियन यूनियन के बारे में अगर देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन में क्या है? यूरोपियन यूनियन एक ऐसा देश है जो सब लगभग पूरी दुनिया पर डिपेंडेंट है। वो पूरा के पूरे यूरोप और पूरी दुनिया पर डिपेंडेंट है। अब कैसे? सिक्योरिटी के मामले में जब 1945 वगैरह में जो वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था तो उस समय इनकी ज़रूरतें थी, इनकी समस्याएं थी, आर्थिक तंगी थी, तो ये लोग धीरे धीरे अमेरिका पर डिपेंडेंट हो गए। यानी पूरा का पूरा यूरोप सिक्योरिटी के मामले में अमेरिका पर डिपेंडेंट हो गया। इसीलिए इन लोगों ने बाद में नेटो भी बनाया। दूसरी चीज़, अगर मैन्युफैक्चरिंग के रूप में देखा जाए तो इनके लेबर कॉस्ट इतने ज़्यादा हो गए कि ये लोग मैन्युफैक्चरिंग पूरा चीन के हाथों में दे दिया। यानी इनकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग ही खत्म हो गई और ये चीन के हाथों में चला गया पूरा का पूरा। यानी ये चीन पर, अपने प्रोडक्ट के लिए चीन पर डिपेंडेंट हो गए। और फर्टिलिटी की बात किया जाए, जन्म दर की और प्रजनन की के मामले में भी ये बिल्कुल ये हो गए। यहाँ पर जन्म दर इतनी कम हो गई, बर्थ रेट इतना कम हो गया कि ये मैन पावर भी दूसरे से हायर करने लगे। यानी ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज भी इनके पास नहीं रही और ये भी ह्यूमन रिसोर्सेज के रूप में ये अफ्रीका और भारत जैसे देशों से वर्क फोर्स को हायर करने लगे। यानी इनके पास कुछ अपना नहीं रहे, सब कुछ उधार की जिंदगी और एक तरह से भाड़े पर हायर करने वाली बात हो गई। अब यूरोपियन यूनियन आज
क्यों परेशान है? आज ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है, या ट्रंप ने बोला है कि जिस तरह नेटो ऊपर का अपनी जिम्मेदारियां लीजिए, तो ये लोग घबरा रहे हैं, पूरे यूरोप घबरा रहा है। घबराने की वजह ये है कि यूरोप जो है पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो है चाइना के हाथ में दे दिया है, और उसे एक डर पैदा हो गया कि चाइना कल गए अगर इस मैन्युफैक्चरिंग से अपने आप को हाथ खींचता है, या अपने इशारों पर उनके काम नहीं करते, यूरोपियन यूनियन उसके इशारे पर नहीं काम करते हैं, तो वो यूरोप को जब चाहे अपने इशारों पर नचाना शुरू कर सकता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरी डिपेंडेंट वो लोग चीन पर हैं। अब इसीलिए ये लोग भारत की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि भारत की कंडीशन लगभग चीन की तरह है। मैन पावर यहाँ भी बहुत ज़्यादा है, एक सस्ते मजदूर यहाँ पर भी हैं, टेक्नोलॉजी के मामले में भी भारत ठीक ठाक है। तो ऐसे स्थिति में वो एक वैकल्पिक रूप से भारत की तरफ देख रहे हैं कि भारत अगर चीन कल गए हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, तो हम अपने आप को भारत की तरफ भी शिफ्ट कर देंगे कि भाई हमारे को ब्लैकमेल मत करिए। यूरोपियन यूनियन की बात कर रहा हूँ मैं, तो यूरोपियन यूनियन ये कहेगी कि हमें आप चीन को कि ब्लैकमेल मत करिए, हमारे लिए भारत भी है एक ऑप्शन। तो ऐसे स्थिति में आप अक्सर देखे रहोगे, चाहे फिनलैंड के प्रधानमंत्री हों, या आपका फ्रांस के हों, जर्मनी के हों, ये अक्सर जो ट्रंप ने टैरिफ खेला, इससे ये लोग विरोध कर रहे हैं। इसलिए विरोध कर रहे हैं कि भाई आप अगर भारत को तंग करिएगा, तो कल भारत अगर चाइना के फेवर में चला गया तो कल वही स्थिति हो जाएगी, यानी चाइना 1-1-2 नहीं 1-1-11 हो जाएगा। एक भारत और चाइना मिलकर दोनों मिल गए तो पूरे यूरोप को अपने इशारों पर चलाना शुरू कर देंगे। इसलिए यूरोपियन यूनियन एक में डर का माहौल है कि भाई ऐसा करिए कि आप पूरी तरह भारत को चीन के फेवर में मत जाने दीजिए, उससे एक कन्फ्लिक्ट, एक दूरी और दोनों देशों में एक तलखी बनी रहनी चाहिए चीन और भारत में, ताकि कल गए चीन हमें मैन्युफैक्चरिंग को लेकर ब्लैकमेल करता है तो हम भारत को एक ऑप्शन के रूप में खड़ा कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि यूरोप बार बार भारत की बातें क्यों कर रहा है। दूसरी बात, जो ह्यूमन रिसोर्स जो है उसके बारे में, जो आमतौर पर ये लोग वर्क हायर करते हैं चाइना से, इंडिया से, क्योंकि यहाँ पर स्किल्ड लोग हैं, सीखे सिखाए लोग हैं ज़्यादा, उनके लिए जो टेक्नोलॉजी के मामले में ये लोग एक तरह से परिपक्व हैं, और जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी मैन पावर की, तो मैन पावर वहाँ से मिल जाएगा हमें। इसलिए ये भारत को एक चीन का एक वैकल्पिक देश के रूप में देख रहे हैं। इसीलिए यूरोपियन यूनियन में ट्रंप को लेकर, जिस तरह ट्रंप ने सब डिस्टर्ब करके रखा है, तो इसलिए यूरोप में एक बेचैनी है, एक घबराहट है। अब मैं बात कर रहा था कि दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है, दुनिया अलग अलग क्षेत्रों में बटी हुई है। तो अलग अलग क्षेत्रों में बटी हुई है, इसके पीछे मेन वजह है कि यूनाइटेड नेशन में कुछ जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो बैठे हुए 5 देश हैं, ये लोग पूरे अपने इशारों पर चला रहे हैं, और इसलिए उनकी जो कमज़ोर देश हैं, विकासशील देश हैं या गरीब देश हैं, उनकी बातों को सुना ही नहीं जा रहा है। तो इसलिए वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं कि ताकि भाई साहब हमें हमारी बातों को भी थोड़ी महत्व दिया जाए, हमारी बातों को भी सुना जाए। इसलिए दुनिया में कई तरह के संगठन पैदा हो गए हैं, क्योंकि जो मेन संगठन था यूनाइटेड नेशन, वो बुरी तरह से फेल हो चुका है। देखिए, पूरे पॉलिटिक्स को, इंटरनेशनल रिलेशंस को 5 मिनट की वीडियो में समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने एक इशारा दे दिया कि जो यूरोपियन यूनियन है क्यों परेशान है। भारत और अमेरिका में जो तलखी बढ़ी है, खासतौर पर टैरिफ को लेकर, तलखी नहीं है, एक तरह से सब लोग अपने अपने हिसाब से डीलिंग कर रहे हैं, मैं डील कहूँगा, कोई ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा तलखी है, बस एक कुछ लेन देन के लेकर है, बस उतना ही है। तो इसलिए वो यूरोपियन यूनियन घबराया हुआ है कि चीन अगर कल गए बोलेगा कि भाई आपके लिए तो मैं ही हूँ, दूसरा तो कोई है नहीं, तो मैं नहीं हूँ, तो अगर भारत भी अगर बोल देगा कि भाई अगर चीन से आप माल नहीं खरीदेंगे तो हम भी आपको नहीं देंगे, तो ऐसे स्थिति में यूरोप के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी, क्योंकि यूरोप मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी भारत पर ही और चीन जैसे देश चीन पर डिपेंडेंट है,
और वर्क जो फोर्स उनके लिए चाहिए यानी ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए उसके लिए भी चीन पर डिपेंडेंट है। और भारत भी एक वैकल्पिक रूप है कि वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी काम कर सकता है और मैन पावर के लिए भी वो काम कर सकता है। इसलिए जो यूरोपियन यूनियन है थोड़ा भारत से और अमेरिका को लेकर थोड़ा सा परेशान है। और यूरोपियन यूनियन अपने आप को डिपेंडेंट कर दिया है पूरी तरह से। यूरोप अब इतने ये लोग जो एक तरह से कहते हैं ना कि कंफर्ट जोन में आदमी की डेवलपमेंट रुक जाती है। ये लोग करीब 60-70 सालों में इतना कंफर्टेबल जोन में थे, डेवलपमेंट हो रही थी, पैसे आराम से आ रहे थे, अमेरिका सिक्योरिटी का जिम्मेदारी ले लिया था और आराम की ज़िंदगी चल रही थी। जब चल रही थी तो भाई लेबर फोर्सेस भी महंगे होने लगे। जब लेबर जो जो वर्क फोर्स हुआ, जो ह्यूमन रिसोर्स जिसको बोलते हैं यानी मजदूरी, एक सिंपल सी भाषा में मजदूरी महंगी होने लगी। तो मजदूरी महंगे तो इन लोगों ने बोल इसका विकल्प खोल लिया चीन को कि चलो भाई तुम बना के दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चीन धीरे धीरे ये लोग चीन पर डिपेंडेंट होते गए। अब चीन पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि अब चीन कल गए अगर बोल दे कि भाई अब हम आपके यहाँ लिए सामान को सप्लाई रोक देंगे, सप्लाई चेन हम तोड़ देंगे, तो ऐसे स्थिति में यूरोप की स्थिति पूरी इकोनॉमी डवाडोल हो जाएगी। इसलिए यूरोप एक भारत को अपने वैकल्पिक रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए आज ट्रंप को लेकर जो मैंने अभी बताया कि यूरोप परेशान है। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।